अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं नाश्ते में बना रही हूँ, देखो मैकरोनी। तो ये भी कुक हो रही और जब तक ये पकती नहीं इसकी बाकी की तैयारी कर लेती हूँ। अगर ब्लॉग पर पहली बार आए तो थोड़ा रुकिए, देखिए। ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आज धूप बहुत कड़क है, बहुत ज़ोरदार कड़क की धूप दिख रही है। चल फ्रेंड्स मिलते हैं फिर। चावल चढ़ा दी। देखो अभी क्या मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ लंच के लिए। मेरा इरादा हो रहा कि मैकरोनी बनी थी, नाश्ते हो गए, दूध गर्म करके रख दी ठंडे को बच्चों को देने, और चाय बना ली। देखो चाय बना ली। अब ये चावल निथारने को आ गया। अब इसको निथार दे के आगे का सोचेंगे और देखेंगे। अभी क्या है 12:30 कुछ हो रहे। चलो फ्रेंड्स चाय भी बना ली मैं, नाश्ते वास्ते कर लेके। अब 12:30 हो रहे। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। सालन। अयान कहाँ गए? पढ़ लेते बैठे। चलो इसको ज़रा सौदा मंगाने भेजेंगे, पहले इनसे बात कर लेती हूँ। भेजते न भेजते। देखो फ्रेंड्स कुल्फ़े की भाजी मंगाई मैं। कुल्फ़े की छमे थी कि कुल्फ़े की है, हाँ कुल्फ़े की भाजी मंगाई। मेरे को नहीं मालूम है कितने पैसों में कितने कट्टे आते। मैं नहीं, मैं मियाँ को फ़ोन करके बोली कुल्फ़े की भाजी भेजो। उन्होंने पूछे कितने की भेजना। अब मेरे को नहीं मालूम कितने की आती। मैं बोली 20 रुपये की भेजो। 20 रुपये के 5 कट्टे हैं। देखो क्या पकाऊँ मैं। ऐसा मसला है देखो हमारा। पकाते हम पूरा घर चलाते, लेकिन हमको मालूम नहीं कितने में क्या आता। अब फिर मैं अयान को भेजी और लेके आओ। अयान नहीं बस होती बोल के और ला दो ना। अयान कितने लाते? 20 के 5 दिए उन्हें, 1 कट्टा फ्री में दिए होंगे, 10 के 2। 5 का तो कोई सिंबल ही नहीं बनता यहाँ पे। तो 5 कट्टे दे दिए उन्होंने, तो और 20 के 5 है बोल तो 10 होते। वो बाउंस होता वो गद्दा, वो बच्ची उछलते जा रही सुलाए सो वहाँ पे। तुम लोग उधर से पैर रख के जाना ज़रूरी है, इधर से भी जा सकते ना यार। हाँ सुकून से सो गई तो दिल नहीं लग रहा बच्ची वो। चलो फ्रेंड्स फिर और मंगाती हूँ मैं, ठीक है। आज बन रही देखो बहुत टाइम के बाद में कुल्फ़े की भाजी। ये याद आ गई, मैं ये बना ली है। शामिया बोले अब शामिया के साथ में पतला सालन ज़रूरी है। हाँ शामियों के साथ पतला सालन ज़रूरी है। फिर ये इतना बड़ा बन जाता सालन, ये कितना बड़ा बनता। हाँ तो फिर ऑब्वियसली भाई अब ये बड़ी हंडी बनती। देखो फ्रेंड्स अब ये इतने पतला सालन रहता, 2 दिन तो भी चलाना पड़ता है इसको। भाजी देखो 5 कट्टे दिए तो फिर ये लाया था कि कितने इतने पैसे वेस्ट नहीं हो जाते। ख्याल करना अपन भी पैसों का, चीज़ों का, खाने का। हाँ ये बरसातों कल इंशाल्लाह शामियाँ बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा है। बोलिए फ्रेंड्स आप लोग मतलब मेरी बात से अग्री करते नहीं करते बोलिए। अच्छी है लेकिन भाजी साफ़ सुथरी है, लेकिन इसमें कचरा मिट्टी दाने रहते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, साफ़ सुथरी है। जाओ बच्चे जल्दी जल्दी जाके ला लो, 1 बज रहा। देखो कि जल्दी गए तो जल्दी कब। चलो फ्रेंड्स और मंगा ली। देखो मैं 15 कट्टे, तो पूरे टोटल हो गए 20 कट्टे। अब बनाएंगे कुल्फ़े की भाजी। तो इससे पहले मैं उसके लिए दाल गला के रख लेती हूँ, क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो वैसे करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता। जल्दी हो गए तो कामों से फारिग होके फिर अपना जो है ना ये चैनल वाला काम कर ले सकती हूँ। ठंडी में डालने के बाद में एकदम थोड़ी हो जाती है, पूरी पानी पानी रहती है भाजी, जैसा कि दाल से हो जाती पानी पानी। चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या पॉसिबल है। चलो इसकी भी रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। मैं कैसा बनाती हूँ और आप लोग कैसा बनाते हैं बोलो मेरे को। मैं तो अब जैसा बना रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा मेरे को मालूम है कि इसको बनाते। ये मैं अंदाज़न बनाना स्टार्ट करी, समझो मेरे को नहीं मालूम था इसको कैसा बनाना रहता। तो चलो मेरे तरीक़ा मैं बता देती हूँ आप लोगों को, और कमेंट करके बोलो कि बाजी हाँ ये इस तरीके से बनती या नहीं अलग तरीके से बनती, आप लोग कैसा बनाते वो भी शेयर करो मेरे साथ में, ठीक है। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली चूल्हे मुबारक को साफ़ करेंगे अपन, ठीक है। चावल पकाई थी सुबह में और मैकरोनी बनाते वक्त में थोड़ा सा पानी उबल गया। अब नीचे भी साफ़ करना है मेरे को, लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। साफ़ करके फिर मैं काम स्टार्ट करेंगे, बर्तनों में डाल देंगे, में डाल देंगे इसको। इसको यहाँ लगा देती हूँ, इसको रैक में डाल देंगे। इन लोगों को बार बार हटा के नहीं करती मैं, थोड़ा सा वीकली टाइप ऐसे चलता समझो। कभी बता देती हूँ, कभी गड़बड़ में रही तो नहीं बताती।
साफ कर रहे हैं उसको। ठीक है फ्रेंड्स, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ दाल चढ़ाना। जैसा कि मैं आप लोगों से शेयर करी थी कि मैं दालें जो है ना फ्रिज में रखती हूँ बोल के, फिर परसों ही मंगाई तो मैं फ्रिज में रखी। ज़्यादा तो इस्तेमाल नहीं हुई मेरे पास क्योंकि रमज़ान में चाया था सादा, तो फिर थोड़ी सी मैं चने की दाल में बनाती हूँ। देखो आप लोग किस में बनाते, शेयर करो बहन के साथ अपने, बस हो जाएंगी और सही दाल कई मजा आ रहा। चलो दाल को धो लेके अपन चढ़ा देंगे। ठीक है, इतनी दाल ले ली देखो मैं, दो मुट्ठी से थोड़ी बढ़ती है ही समझो बस। ठीक है, अब ये दाल के धो लेके चढ़ा देंगे, फिर बाकी क्या क्या भाजी तोड़ना काटना क्या प्रोसेस है कर लेंगे। फिर दाल में पानी डाल के धो दे के, अच्छा पानी डाल दे के हल्दी डाल के अब फ्लेम ऑन कर दें फ्रेंड्स, बड़े बर्नर पे रखेंगे। ठीक है, जल्दी कुक हो गई तो अच्छा है। फिर जब तक मैं भाजी कट कर लेती हूँ, इसको लिड लगा के रख देंगे। ठीक है ना, दाल वगैरह चढ़ा दे के फिर यहाँ पे दूध ठंडा हो गया तो ये दोनों को मैं अयान उमायरा उमायजा को दूध दे रही थी, दोनों तीनों को। ये जो सिपर बॉटल है, ये इन लोगों के ग्लासेस है ना इतने ज़्यादा लॉन्ग साइज में है तो दूध थोड़ा लग रहा है, ऑलमोस्ट 100 ml से ऊपर ही है ये दूध इन लोगों के लिए। तो मैं लगा के ये ऐसा करके दे रही थी। और बच्चों को दूध देना पीने के लिए मतलब कि चैलेंज कंप्लीट करने के बराबर रहता है, क्योंकि वो आसानी से पीते ही नहीं दूध। तो उनके लिए कुछ ऐसा खास करके कुछ कप्स रह गए या फिर कुछ फन वाले तरीके से दिए तो वो लोग मज़े करते हुए पीते। देखो मेरा ये मानना है, तो मैं उन लोगों को सिपर में डाल के दी उमायरा और उमाइजा को। अयान क्या है कप में पी लेते आराम से, तो उनको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं रहती। छोटे बच्चों का ही रहता हमारे उमायरा और उमाइजा का ये। तो मैं डाल के दे दी। इसके बाद में फिर मैं ना भाजी वाजी ला लेके हॉल में बैठ के कट कर रही थी। ये सब करने तक के ये टाइम हो रहा था, मेरे को जल्दी जल्दी कुक करना रहता, मालूम ना 2-2:30 बजे तक के रेडी हो जाना रहता मेरे को लंच। तो ला के मैं यहाँ पर बैठ के भाजी कट कर रही हूँ। देखो अब मेरे को नहीं मालूम, तकरीबन मैं सुनी कि ये भाजी को तोड़ते पत्ते पत्ते, लेकिन मैं तो कट करती हूँ। अब मेरा मानना ये है कि इसको कट के भी पकना ही चाहिए और तोड़ के भी पकना ही चाहिए। तो इंस्टेंट काम करना तो बेहतर रहता मेरे लिए, टाइम बचा तो बेस्ट है। जल्दी जल्दी से मैं कट कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह लकीली ये भाजी है ना साफ़ सुथरी थी, नहीं तो ये भाजी इतनी ख़राब आती है। इसकी जो एक एक झाड़ मेरे को अलग अलग करके इसको साफ़ करके जब कहीं यूज़ में लेना पड़ता, ऐसी भाजी आती कभी भी। अल्हम्दुलिल्लाह अब की बार माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरी भाजी आई थी। इसके मेरे को ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कि भाजी को कट करने तक के जो है ना दाल गल गई थी। फिर इसमें मैं थोड़े से 3 हरी मिर्च डाल दी। इसके बाद में 1-2 पानी से मैं भाजी धो भी ली थी। फिर जो है ना पीने के पानी से और एक बार धो के मैं उसमें डालती हूँ। पहले ये पानी जो नल में आता ना वो पानी से धोती हूँ, फिर जो हम पानी पीते ना उसके पानी से लास्ट में धो के मैं सालन में डालती हूँ। सालन बनने के लिए डाल देती हूँ, समझो ऐसा करती हूँ मैं। काफ़ी लोग भी हैं मतलब भाजियों को सिर्फ कपड़े से साफ़ कर दे के पकने के लिए डालते हैं, ऐसे भी लोगों को देखी मैं। लेकिन है ना उतना ही काफ़ी नहीं रहता, जब तक कि कोई चीज़ को पानी नहीं लगता हम लोग अपन हैदराबादी समझते नहीं कि ये साफ़ हुआ। ख़ास करके तो अपन हाउस वाइफ की बात बता रही हूँ मैं। अपने को ऐसा रहता है, एक सफाई का कीड़ा रहता है अपने पास कि भाई कितना भी करो साफ़ हुआ नहीं हुआ। जब अपने दिल को तसल्ली हो जाती कि साफ़ हो गया तो इस अपन मानते कि साफ़ हो गया। मैं कुछ धोते जा रही हूँ, पानी और ख़राब दिख रहा तो फिर धो रही हूँ, पानी और ख़राब दिख रहा तो फिर धो रही हूँ। फाइनली जाके पानी इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया। देखो इसको धोने का, देख रहे हो आप कितना नीट हुआ है। भगोने में का पानी इतना नीट नहीं है, ये नीट हुआ। तो जब मेरे दिल को तसल्ली हुई कि ये साफ़ हो गया, अब मैं इसको पका सकती हूँ। तो जब कहीं जाके देखो ये पानी कैसा है, वो उसमें का पानी कैसा है, तो ऐसा साफ़ हो गया। बाद में मेरे को दिल को तसल्ली हुई कि अब भाजी साफ़ धुले गई तो अब मैं इसको कुकिंग के लिए डाल सकती हूँ बोल के मैं लेके डाल दी। देखो फ्रेंड्स, और भाजी डाल के मैं लिड लगा के छोड़ दी। तब तक कि भाजी गलती नहीं, मैं अपने जो है ना सालन की तैयारी करी थी। इसमें गोश्त वगैरह भी डालते हैं ना, गोश्त डाल के कतली बनती है। तो मैं ये भाजी डाल दी के लिड लगा दी। लगाने के बाद में जो है ना गोश्त को सारे मसाले, जब तक भाजी गलती नहीं इसको मसाले लगा के रखने से है ना बोटी में अच्छा फ्लेवर आता है गोश्त में, नमक मिर्ची का। तो मैं वैसा करके रखी। देखो
माशाल्लाह से टाइम भी था मेरे पास, इंस्टेंट सालने बन रहे हैं तो फिर टाइम तो रहना ज़रूरी है। तो अभी के बाद मेरे पास टाइम था, आ गए थे जल्दी, 2 बजे आ गए अब की बार। तो फिर मैं क्या करी, चावल पक गया था तो भाभी के पास से थोड़ा सा सालन मंगा के उनको दे दी, खा लिया चले गए। अब मेरे पास पक रहा था ना सालन ये, तो मैं ये काम कर दी कि भाभी के पास से अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे को ये जॉइंट फैमिली में रहने की यही सहूलत रहती, देखो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ करके मैं दे दी, मैं आराम से पका रही थी। फिर गोश्त में जो है ना मैं 1.5 डली प्याज डाली। माशाल्लाह से प्याज का साइज देख रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े प्याज थे तो मैं एक प्याज कट करके डाल दी, और एक प्याज को आधी कट करके मैं इसमें डाल के अच्छे से साफ धो के लेके सारे मसाले लगा दी 1.5 डली, क्योंकि प्याज का ज़्यादा इसमें मसाला दिख के नहीं आता, क्योंकि दाल और भाजी ऑलरेडी इसमें एक थिक ग्रेवी बनने के जो है ना, तो एक थिक ग्रेवी बन जा रही हो अपने आप में। तो इसमें यहाँ पे प्याज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और इसमें अपन डालते टमाटर भी, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती प्याज की। और ज़्यादा अगर डाल देंगे तो पूरा सालन का टेस्ट सतरोल हो जाता, देखो मेरा ऐसा मानना है। अब ये कोई ख़ास रेसिपी नहीं है कि ऑलमोस्ट मतलब मेहमान आए तो ये बनने वाली नहीं होती है, अपन डेली जो अपने रूटीन में ये वीकली सालोनों में ये भी एक ऐड हो जाती है ना अपने पास, तो वो बोलने का मतलब वो है। तो ये चीज़ है, देखो मैं धो के अच्छा साफ उसको करके साफ मसाले लगा रही थी। इसमें सारे मसाले मिक्स करके जो है ना ढक के रख दी मैं थोड़ी देर के लिए, इसको अच्छे मसाले लग जान दो बोल के। और अच्छा मैं यहाँ पर बात बोलना चाहूँगी, आप लोग किस तरह से इस चीज़ को बनाते हो और कौन सी तरीक़े से बनती कुल्फ़े की भाजी, मेरे को ये बोलिए। मेरे को सिर्फ ये एक तरीक़ा मालूम है कि कुल्फ़े की भाजी दाल गोश्त में बनती बोल के, और कुल्फ़े की भाजी और कौन से सालन में जाती है मेरे को बोलो, मतलब किस तरीक़े का और कौन सा सालन बनता मेरे को नहीं मालूम। मेरे को सिर्फ ये एक ही सिस्टम मालूम है कि ये एक तरीक़ा है कुल्फ़े की भाजी बनने का, कतली। अगर इसके अलावा भी कुछ और बनती तो मेरे से शेयर करो बहनों। और ये बन गई थी, देखो अच्छा घोट के करके मैं निकाल ली थी, दाल गल गई थी, भाजी गल गई थी, तो निकाल के ये वाला मसाला डाल दी थी। फिर 4 से 5 टमाटर छोटे मीडियम साइज़ के थे तो वो भी डाल दी मैं इसमें। डालने के बाद में इसमें तो मिर्च वगैरह था, इसमें थोड़ा पानी भी डाल दिया। और ये कल पापड़ तली थी, मैं याद है आप लोगों को, तेल नहीं देखी शायद आप लोगों को, नहीं वो शेयर नहीं करी शायद मैं, पापड़ तली थी तो वो निकाल के मैं है ना तेल रख दी थी, एक्स्ट्रा तेल। और सुबह में मैक्रोनी में ले ली थी तो वो तेल डाल दी, और थोड़ा कम पड़ रहा था तो और थोड़ा तेल डाल दी, डाल के मिक्स करके इसको लिड लगा दी। पहले बिना पानी डाल के मैं गोश्त को गलाती हूँ, उसके बाद में पानी डाल के गलाती हूँ। जब तक ये गोश्त गलता नहीं, यहाँ पे मैं है ना इमली का खट्टा इसमें डाल रही थी, जो अपन घोटे थे ना दाल और भाजी, इसमें इमली का खट्टा डाल दे रही थी। डाल के इसको साइड करके रख देती हूँ, करिया पक के पत्ते डाल के, जब तक कि वो अपना मसाला जो बन जाता ना, तब तक कि ये इसको सेट करके रख ली, इससे टाइम बच जाता है। ये लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हैं आप, लेकिन क्या है पहले करके रख लिया तो थोड़ा टाइम बच जाता। ये करके रख ली थी। फिर मैं आके देखी कि क्या है हाल मसाले का, तो ये अच्छे से मसाला पक गया था। अब गोश्त गलने की बारी थी तो मैं पानी डाल के उसको फिर से लगा दी, ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए और टमाटर प्याज भी अपने आराम से भून सकते हैं अपन गोश्त गल जाने के बाद में। फिर मैं लगा दे के थोड़ा बाहर काम साफ सफाई के काम चल रहे थे हम लोगों के, बच्चे जो है ना उसमें अंदर का रूम झटक के साफ करके आए थे। उमायरा टेबल पे के पूरे सामान हटा दे रहे थे समझो, तो फिर मैं वो चीज़ें चेयर वेयर हटा के करके पूरा हॉल को ड्राइंग रूम को झाड़ू मार के ले ली थी। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी करते थे, हालांकि सुबह मार के गए झाड़ू लगा के गए हमारे हेल्पर मेड, तो फिर भी अब हम लोग है ना ऊपर पूरी सफाई कर लेके झाड़ू मार ले। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो झाड़े तो झाड़, फिर अपन के कोई झाड़ना कितने भी बार झाड़ो, वो है ना बच्चे वालों के घर में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहता ही रहता। आप मार के थोड़ी देर के बाद में देखो फिर अपने हॉल का वही आलम रहता, क्योंकि बचना टॉयस लाके खेलते इतने पेपर से जो है ना वो लोग आर्ट क्राफ्ट्स वे कुछ भी करते रहते हो। मायरा हमारे वो पेपर्स फाड़ देते कर देते, मूड रहा तो डाल देते, नहीं तो वैसे ही रख के उठ जाते। तो क्या है झाड़ लेते रहना। अब थोड़ा अगर उन बड़े होते गए तो उनको खुद समझ आ जाती कि ये चीज़ें नहीं डालना, ये चीज़ें नहीं डालना, ऐसा रहता। तो डालते भी और खुद साफ सफाई भी करते माशाल्लाह से। ये नहीं है कि मेरे बच्चे डाल के पूरा माँ पे छोड़ देंगे जो है ना गोश्त पकाने, जब तक कि मैं ये कर देते आप लोग को ऊपर के काम कर लेना ना, डस्टिंग वस्टिंग कर लेते, ज़रा ऊपर चढ़ के करने के फ्रेम्स है वो है, ये लोग बच्चे साफ कर लेते हैं। मैं तो नीचे के जो भी झाड़ना करना है वो चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो झाड़ू वगैरह करके फिर मैं किचन में आ गई।
आके जो है ना गोश्त अच्छे से गल गया था, कुक हो गया था, मसाला वगैरह थोड़ा भून के जो है ना जो भी मैं कतली के लिए भाजी वगैरह बनाई थी वो डाल दी। देखो फ्रेंड्स, वो क्या इतना ही मसला रहता है इसका। इतना करने के बाद में सालन यहाँ पे रेडी हो गया था। थोड़ा सा इसको खट्टा था ना, खट्टा पकने के लिए छोड़ना पड़ता, नहीं तो खट्टे की जो है ना स्मेल आते रहती है और कच्चापना दिखता अपने को खाते वक्त में भी। खट्टा जो है ना कच्चा कच्चा अलग ही टेस्ट आता, इसलिए थोड़ा कुक होने के लिए ढक्कन लगा के मैं चले गई थी वहाँ पे। फिर बाहर आके मेरे को डाइनिंग टेबल पे धब्बे धब्बे लगे, हालांकि उमायरा साफ करे, सूखे कपड़े से साफ करे थे। तो मैं चेयर्स लाके उमायरा के हाथ में, उमायजा के हाथ में फ़ोन दे दी, थोड़ा लो उमायजा चेयर सही रखी मैं बोल के, चेयर सही रख लेके फिर मैं जो है ना डाइनिंग टेबल को थोड़ा वाइप्स से क्लीन कर ली। वाइप से क्लीन करना पड़ता मेरे को और दूसरी चीज़ों से मैं नहीं कर सकती इसको, तो मैं लाके वाइप से इसको क्लीन करने लगी। तो क्योंकि सालन के दूध के ये धब्बे थे और मामा का दूध भी यहीं पे रख के हम लोग बनाते, तो उसके थोड़ा भी दूध गिर गया तो उसके धब्बे लग जाते, तो वो सारा चीज़ें मैं साफ़ कर रही थी। अभी सूखा सूखा जो था उमायरा साफ़ करके नीचे ढकल दिए थे, तो झाड़ू मार लिया। वो जो भी चिगट टाइट जो धब्बे स्टेन थे ना वो बैठ गए थे। जब तक वो करे तक सालन भी अच्छे से कुक हो गया था। देखो उसके बाद में खाना निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी भूख लग रही थी और मेरे को भी भूख लग रही थी। सुबह में मैकरोनी के नाश्ते हुए थे, जैसा कि मैं आपको शेयर करी आप लोगों के साथ स्टार्टिंग में। मैकरोनी के नाश्ते हो गए थे, फिर अभी भूख लगी थी हम लोगों को भी काम वाम कर लेने के बाद में। फिर खाना निकालने लगी मैं। यहाँ पर ये बोल ज़्यादा गर्म हो जाता तो इसलिए मैं प्लेट में रख के निकाल रही थी फ्रेंड्स। सालन वगैरह निकाली। देखो फिर इतने में उमायजा भी हमारे कुछ भी काम कर रहे हैं तो उमायजा का हाथ लगना बहुत ज़रूरी रहता हर काम में, तो उन्होंने मम्मा मैं क्या करूँ बोल के आ जाते। तो उनका एक काम है खाना निकालते वक्त में प्लेट्स उन्हों रख के आते और घर की सफाई करते जब मैं टीवी का स्टैंड उन्हों साफ करते। देखो फ्रेंड्स ये उमायजा का काम है। तो उन्होंने आ गए थे, मैं खाना और सालन निकाले तक का, और उनका काम अगर कोई दूसरे करे तो नाराज़ हो जाते, बहुत बुरी तरीके से नाराज़ हो जाते, बात ही नहीं करते, खाने नहीं खाते। तो उनका काम कोई भी नहीं करते। अगर प्लेट्स नहीं भी लेके आए तो उन्होंने लेके आना प्लेट्स, नहीं अगर देख लिए दूसरे ला के रखे बोलते गुस्सा आ जाता उनको, नहीं देखे तो बच जाते समझो। तो मैं बच्चों को खाना सर्व करके दे रही थी। अयान नहीं थे, अयान खाना खाते वक्त में आए। उमायजा और जो है ना उज़मा को खाना डाल के दी, फिर लास्ट में मैं भी डाल के खाई। और देखते रहो यहाँ से, ठीक है ना। और ब्लॉग कैसा लगा मेरे को कैसा भी बोलना कमेंट करके। रेसिपी कैसी लगी, आप लोगों के जैसी बनाई या नहीं, आप लोग अलग बनाते हो, और ये भाजी कैसा इस्तेमाल होती है ये भी बोलो। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह लंच कर रहे, देखो सब रेडी हो गया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम लोग खाएंगे बैठ के। और आप लोग कैसे बनाते हो कतली ज़रा बताइएगा, क्या अपना स्टाइल सेम मैच करता है या नहीं ये भी बोलिएगा। चलो आज का ब्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है, ब्लॉग अच्छी लगता है या रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।